नमस्कार साथियों, मेरा नाम मयूर रतूरी है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, लिविंग हिमालयस नाम से मैं एक चैनल चलाता हूं, जिसमें मैं इस तरीके का कंटेंट डालता हूं जो कि मानसिक तनाव के लोगों को मदद करता है, हेल्प करता है और थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वीडियोस भी डालता हूं और थोड़ा भगवान की वीडियोस भी डालता हूं और शॉर्ट्स में काफ़ी वीडियोस डालता हूं मैं भगवान की। लेकिन मुझे एक दिन एक कमेंट आ गया शॉर्ट में, वो कहते हैं कि आप केवल शॉर्ट्स ही डालते हैं और आप बातें साइकोलॉजी की करते हैं लेकिन वीडियोस आप भगवान की डालते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि शॉर्ट्स वीडियो के अलावा मेरे चैनल में अगर आप बड़ी वीडियो पे नज़र डालें तो वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और शॉर्ट्स में इतना आसान नहीं होता है सारी इन्फॉर्मेशन को कवर करना। तो आप जाएं, बड़ी वीडियोस देखें, शॉर्ट्स के अलावा भी देखिए। शॉर्ट्स तो मात्र एक आकर्षण का केंद्र है जिसमें लोग आते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन जो गैदरिंग होती है वो ज़्यादातर लॉन्ग वीडियोस में ही होती है। तो इसी बात पे मैं एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही शुभ विषय है जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। 144 साल बाद जो है कुंभ का जो महाकुंभ आया है, जो प्रयागराज में ऑलरेडी चल रहा है। तो 13 तारीख को ये स्टार्ट हो चुका था और अभी भी चल रहा है। तो आज हम इस विषय पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे कि कुंभ मेले के बारे में, क्या है कुंभ और क्यों हमें जाना चाहिए, क्यों ज़रूरी है ये वाला सबसे बड़ा जो महाकुंभ होने जा रहा है, क्यों इसमें हमको अपनी उपस्थिति देनी है, क्या कारण है इसका, क्या हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस 144 साल बाद इसको हमको इसमें भागीदारी लेने का मौका मिल रहा है, क्यों ना जाएं। तो इसी विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ बैठी हैं मेरी मित्र हैं और एक ज़माने में मेरी कुलीग भी रहा करती थी ये। तो इन्होंने कुछ विगत 2-3 वर्ष पहले ही योग ध्यान का जो विषय चुना है, पहले ये बैंक में थी और आज ये इन विषयों पे चर्चा करती हैं। इनका नाम है सरिता और आज हम इनसे जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सरिता, वेलकम टू माय शो लिविंग हिमालयस। नमस्कार। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें थोड़ा सा समय दिया और थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे आप जो भी है कुंभ के विषय में। तो मेरा सबसे पहले आपसे सवाल ये रहेगा, मैं जनता को बताना चाहूँगा पहले कि कुंभ है क्या, कुंभ का मतलब क्या है और कुंभ का जो मेला है क्यों मनाया जाता है, क्यों इतने दुनिया भर से करोड़ों लोग आके यहाँ पे स्नान करते हैं, क्या इसका महत्व है और क्यों हमारी जनता को भी एकजुट होकर के प्रयागराज में जाना चाहिए और क्यों इसका मतलब इस जो अवतरण का जो है हमें प्रतिभाग करना चाहिए। तो प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी आपका कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया। और देखिए, कुंभ जो है, कुंभ का मतलब होता है पॉट, एक सेक्रेड पॉट जिसका मतलब होता है। तो वो जो सेक्रेड पॉट है, माना जाता है ये कुंभ जो एक सेक्रेड पॉट है और वहाँ पे जाके हम सबको अपनी भागीदारी देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं से सिर्फ और सिर्फ बाहरी लेवल से शुद्ध नहीं करता है, वो आपको आंतरिक लेवल से भी शुद्ध करता है। तो ये दोनों जगह से कहते हैं कि आपके फिजिकली शरीर को भी और आपकी सोल को भी पवित्र करता है, आपके सोचने की शक्ति को भी बढ़ाता है और स्पिरिचुअली भी आपको अगर अपनी ज़िंदगी में आगे जाना है तो ये मदद करता है। तो कुंभ जो है इसलिए भी लोग जाते हैं और कुंभ जो है हर 12 साल में आता है। वैसे ही कुंभ अलग अलग चीज़ों में डिवाइडेड है, जैसे कि जो कुंभ है वो 12 साल में आता है, ये जो महाकुंभ है ये 12 कुंभों के बाद आता है। हाँ, मैं इस चीज़ को बड़ा मैं आश्चर्यचकित था कि मेरे को तो जहाँ तक नॉलेज थी इस बारे में कि हर 12 साल में आता है और 4 जगहों पे ये होता है और कई जगह पे अर्धकुंभ भी होते हैं। तो जैसा कि मैं खुद उत्तराखंड से ही हूँ, हरिद्वार में अर्धकुंभ बड़ा महाकुंभ भी रहा है। तो ये जो 144 साल बाद वाला जो कुंभ आया है तो इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, बहुत रील्स वायरल हो रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कहानी है इस कुंभ को मनाने की या कुंभ मेले में जाने की, इसके पीछे क्या कहानी है? क्या इसके पीछे एक ही कहानी है या दो कहानियां हैं? क्योंकि कई लोगों को मैंने सुना है कि समुद्र मंथन हुआ था, जैसा कि सभी लोगों को ये जानते हैं समुद्र मंथन के बारे में, इसी से रिलेटेड है, महाभारत में या हमारे वेदों में भी इस चीज़ का वर्णन हुआ है। तो
आप इस कारण को थोड़ा सा संक्षेप में बताएं कि मतलब क्यों ये कुंभ मनाया जाता है और ऐसा क्यों होता है। जी बिल्कुल, देखिए कुंभ के बारे में हमारे पुराणों में और हमारे वेदों में भी इसकी व्याख्या मिलती है। तो जैसा कि लोग मानते हैं या हमारे जैसे पुराणों में भी लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो दानव और देव दोनों ने एक एक छोर से, एक एक हिस्से से वासुकी नाग को खींचा था, उनकी रस्सी बना के, ताकि समुद्र मंथन हो सके। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न निकले। जो 14वें रत्न थे वो था अमृत। जो अमृत निकला था वो उस अमृत को ये बोला गया था कि दोनों बांटेंगे, देव भी और देवता भी, देव भी और असुर भी। हाँ। अब क्या हुआ, वो देवों के हाथ में आ गया अमृत कलश, और वो इसे 12 दिन तक लेकर भागते रहे। तो इसकी जो 4 बूंदें थीं वो झलक कर नीचे गिर गई उस पात्र से। तो एक गिरी हरिद्वार में, दूसरी गिरी प्रयागराज में, तीसरी गिरी नासिक में और चौथी गिरी उज्जैन में। इसीलिए ये चारों जगहों पर कुंभ बनता है। कुंभ बारी बारी से कुंभ आता है हर 12 साल में। तो सभी इन जो भी 4 जगहों के आपने नाम लिए हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। हाँ जी। तो सब में 12-12 साल बाद ये कुंभ होता है? नहीं, ऐसा नहीं है 12-12 साल सब में होता है। हर 12 साल में जगह बदल जाती है। जगह बदल जाती है, एक जगह पे नहीं होता है, हर जगह बदलती रहती है। जी बिल्कुल, जगह बदलती रहती है। जरूरी नहीं है इस बार प्रयागराज में हुआ तो अगली बार फिर प्रयागराज में होगा, वो जगह बदल नासिक में हो सकता है। हाँ, ऐसे जो है वो ग्रहों के हिसाब से हमें पंडित बताते हैं कि कब कहाँ होना चाहिए। जो 144 साल वाला अभी जो कुंभ हुआ है, हो रहा है, वो कुंभ इससे पहले 1881 में हुआ था, और अब 144 साल बाद अब 2025 में हो रहा है ये कुंभ 12 साल, जब 12 साल के 12 कुंभ बन जाते हैं तो महाकुंभ होता है जो 144 साल में आता है। और ये एक और जनगणना के ऊपर होता है हमारे। हाँ, तो 12 साल में जब बुध बृहस्पति अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है सूर्य का, तो वो पर्टिकुलर नक्षत्र में आता है, तो तब कुंभ होता है। और अर्ध कुंभ भी होता है जो हर 6 साल में होता है। उसकी भी जगह जो है वो पंडितों की जनगणना के ऊपर और हमारी जो भी कैलेंडर्स हैं उनके ऊपर, उनकी जनगणना के बेसिस पे हम बनाते हैं उन्हें। तो मेरा एक सवाल और है इससे जुड़ा। तो जैसा कि हम सभी वीडियोस देखते हैं, और मेरा भी इस साल डेफिनेटली प्लान है नेक्स्ट मंथ प्रयागराज विज़िट करने का, और मैं भी अनुभव लेना चाहूँगा इस महाकुंभ का। और मैं भी सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि मैं इस 144 साल के अंदर आता हूँ कि मैं इसको अटेंड कर पाऊँगा, और डेफिनेटली मैं नेक्स्ट मंथ जाऊँगा अपने मित्रों के साथ। तो वहाँ पे मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस में, मतलब आज से पहले काफ़ी अखबारों में भी चर्चाएं हुआ करती हैं नागा साधुओं के बारे में। तो थोड़ा बहुत आप मुझे नागा साधुओं के बारे में बताएं कि वो आते हैं, ऐसा क्या है कि वो नग्न अवस्था में रहते हैं और आते हैं वहाँ पे स्नान करते हैं, और एक पर्टिकुलर डे होता है उनका। और मैंने ये भी सुना है कि उनका पर्टिकुलर स्थान होता है जो प्राथमिकता दी जाती है, सबसे पहले वो नागा साधुओं को दी जाती है, सबसे पहले वो लोग स्नान करते हैं, फिर उसके बाद बाकी की जनता करती है। तो देखिए, नागा साधु हमारे इतिहास में बहुत पहले से आते हैं। नागा साधु हमारी संस्कृति को बचाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए हैं, और उन्होंने हमेशा से यही कहा है कि हम अपनी हिंदू संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम हैं। और उन्होंने कई बार इस चीज को साबित भी किया है। कई ऐसे भारतवर्ष पे अटैक हुए हैं जिनको उन्होंने अपने ऊपर सहा है, और उन्होंने आगे से जाकर उनके लिए लड़ाई की है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जानने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं वॉरियर्स हैं हमारी हिंदू धर्म के, जो सनातन को बचाए रखने के लिए खड़े हैं। दूसरी बात, नागा का अर्थ नग्न नहीं होता है, नागा का अर्थ होता है जो लोग पहाड़ों में रहते हैं और तपस्या करते हैं। हाँ, अक्सर लोग नागा को समझते हैं कि नग्न अवस्था में रहने वाले साधुओं को लोग नागा समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस जानकारी को देने के लिए कि नागा का जो अर्थ है आपने स्पष्ट किया है कि पहाड़ या ये पर्वत को कहा जाता है, जो पर्वतों में रहने वाले साधु होते हैं। तो अचानक से ही मतलब ये सारे साधु एक साथ एकत्रित हो जाते हैं, तो जब ये मेला समापन हो जाता है तो उसके बाद ये कहाँ गायब हो जाते हैं? अखाड़े जो है हमारे देश में 3 प्रकार के अखाड़े हैं। तो जिसमें पहले आते हैं शैव अखाड़े, दूसरे हैं विष्णु अखाड़े, और तीसरे हैं निर्मोही अखाड़े।
तो इनके भी इनमें ये डिवाइडेड हैं, और इनमें भी और कई अखाड़े आते हैं। 14 मेन अखाड़े हैं हमारे देश में। उन अखाड़ों के ये पार्ट होते हैं, तो ये उनके साथ आते हैं, उन अखाड़ों के साथ आते हैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए। और इन अखाड़ों की एक बार जब ब्रिटिशर्स का टाइम था, तब उनके बीच में कहीं ना कहीं उनके बीच में युद्ध हो गया था, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट आ गया था कि कौन पहले जाएगा। उनके बीच में जब कन्फ्लिक्ट आया, लड़ाई हुई, तब उसके बाद ब्रिटिशर्स ने एक सीक्वेंस दिया कि इसी सीक्वेंस में सारे अखाड़े उतरेंगे। तो सबसे पहले उसी सीक्वेंस में आज भी चलता आ रहा है, और उसी सीक्वेंस में ही अखाड़े नहाने जाते हैं। और सबसे पहले नागा साधु, क्योंकि वो हमारे वॉरियर्स हैं, वो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, तो सबसे पहले उन्हें नहाने का मौका दिया जाता है, बाद में ही बाकी जनता नहा सकती है। तो एक सवाल और है मेरा आपसे इससे रिलेटेड, कि जैसे लोग जो हैं साधु भी नहाने जाते हैं, लोग भी नहाने जाते हैं, तो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा कि जनता स्नान तो करे, लेकिन जनता को ये पता भी होना चाहिए कि वो स्नान करने तो जा रही है, पर स्नान करने से होगा क्या। भाई गंगा नदी हरिद्वार में भी है, लोग वहाँ पे भी नहान कर रहे होंगे, लेकिन क्या महत्व है कि इसी टाइम पे या इसी समय काल में जो है सारे लोग जो है प्रयागराज में जा कर के, उन घाटों में जा कर के या संगम में जा कर के स्नान करें। ऐसा उससे क्या लाभ होगा, जनता को क्या लाभ होगा। ये पाप और पुण्य का थोड़ा बहुत तो समझ में आता है, जनता इतना तो समझती, लेकिन जो स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, तो स्नान करने से किसी के व्यक्तित्व में क्या जो है संभावनाएं व्यक्त होती हैं, या कौन सी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, या ऐसी क्या चीज़ है जो पास्ट में वो जिसको वो धुलना चाहते हैं उसको पाप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा क्या इम्पोर्टेंस है कि नहाना जरूरी है। देखिए, माना जाता है कि उस लॉन्गिट्यूड और उस लैटिट्यूड पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो जोड़ बन रहा है या वो टाइम बन रहा है। जब आप वहाँ पे स्नान करते हैं तो उसकी अलग महत्ता होती है। तो जब आप वहाँ नहाने जाते हैं, तो मैंने ये पहले भी बोला था कि जो वहाँ नहाने जाता है वो अपने ही बाहर ही सतह को ही नहीं सिर्फ साफ करता या शुद्ध करता, कहीं ना कहीं अपनी सोल को, इंटरनली अपने मन को भी शुद्ध करने जाता है। तो और ये जब आप नहाते हो तो आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ो। आपके मन में ये होता है कि ये यहाँ पे जो भी लोग आते हैं नहाने, वो ये चाहते हैं कि वो मोक्ष प्राप्त करें। मोक्ष प्राप्त करने का अर्थ यहाँ पे ये है कि वो जन्म मरण की इस साइकिल से बाहर निकले, इस चक्र से जो है वो बाहर आ जाए। हाँ जी। क्योंकि अक्सर इंसान ये समझता है कि वो अगले जन्म में ये होगा वो होगा, लेकिन वो इससे परे नहीं सोच पाता है। लेकिन असलियत तो ये है कि ये एक वर्तुल है जिससे इंसान को बाहर आना है। हाँ, तो इसीलिए जब वो बाहर आना चाहता है तो वो यहाँ पे जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करता है, एक कदम और लेता है अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने में। अच्छा, यहाँ पर कई लोग आते हैं जो काफी दिन रह के भी जाते हैं, उसे कल्पवास कहते हैं। माना जाता है वो कल्पवास जो है वो ब्रह्मा जी का एक कल्प है, एक पीरियड है जो उन्होंने वहां बिताया है। तो ब्रह्मा जी का एक पीरियड बिताना मतलब कई सालों के बराबर है वो, तो उन्होंने वो बिताया है। यहाँ पे जो लोग आते हैं वो कल्पवास करते हैं, टेंट लगाते हैं, अपना जौ के बीज उगाते हैं और उनको रोज पानी देते हैं, तुलसी का पेड़ लगाते हैं, नीचे सोते हैं, 2 बार नहीं तो 3 बार गंगा जी में डेली स्नान करते हैं, और बाकी सेलिबसी अपना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, दिन में सिर्फ 1 बार खाना खाते हैं, और इन सब चीजों का वो ध्यान रखते हैं। और ऐसे वो अपना यहाँ कल्पवास पूरा करते हैं। जो कल्पवास होता है वो 45 दिन का होता है। तो अपने कल्पवास को यहाँ पूरा करके यहाँ पूरा करते हैं। कई लोग आते हैं यहाँ कल्पवास करने के लिए। मैं वीडियोस में देख रहा था काफ़ी, तो आजकल जैसे नागा साधुओं के अलावा भी तो साध्वी का भी जो है चलन चल पड़ा है। जैसे किन्नर समुदाय के लोग भी जो हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, तो शायद ये पहले नहीं होता था, तो अभी विगत वर्षों से ही ये इन्वॉल्वमेंट शुरू हुई है। ठीक है, तो किन्नर समुदाय ने भी इसमें प्रतिभाग लेना शुरू किया है। तो क्या जैसे नागा साधु नग्न अवस्था में वहाँ पे स्नान करते हैं, तो क्या किन्नर समुदाय के लोग या फिर कोई स्त्री वो भी या साध्वी जो होती हैं तो वो भी इसी तरह से करती हैं, या फिर उनका कुछ अलग ही
अलग ही मतलब दिनचर्या होता है इस चीज को लेकर। देखिए ये नियम जो हैं ये पुरुष और स्त्रियों के लिए अलग हैं, क्योंकि हमारा समाज जो है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो आदमी तो कुछ नहीं पहनते शरीर पर, लेकिन औरतों के लिए जो साध्वी बनती हैं या नागा साधु बनती हैं उनको कपड़े दिए जाते हैं जो वस्त्र धारण करते हैं अपनी शरीर पे, क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है ये। तो वो ऐसी अवस्था में नहीं रहती हैं। और दूसरा, हाँ, किन्नर समुदाय की जो आप बात कर रहे थे, बिल्कुल किन्नर समुदाय तो कहते हैं कि वो शिव और मानव के बीच में आते हैं। ओके। तो वो तो हमसे ऊपर ही हैं, तो उनको मौका मिला, मैं भी बहुत खुश हूँ, और उनको मौका बिल्कुल मिलना चाहिए ऐसी जगहों पे कुंभ में भी सम्मिलित होने का। अच्छा, मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल में खाली हमारे भारत के ही जनता नहीं है यहाँ पे, काफ़ी यूरोपियन लोग, रशियन लोग, मतलब अलग अलग वेस्टर्न कंट्रीज से लोग यहाँ आ रहे हैं और बहुत महत्व दिया जाता है, देते हैं ये लोग, आते हैं हमारी संस्कृति को। और सुनने में आता है कि जब ये सारा मेला चल रहा है, जितने दिनों का भी चलेगा, तो आप इसको अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। हालांकि मैंने तो अभी तक कोई ऐसी फुटेज वोटेज नहीं देखी है, लेकिन क्या ये बात सत्य है, ये अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है? मतलब लगभग कितने लोग यहाँ पे आ जाते हैं, स्नान कर लेते हैं, हर दिन कितने लोग स्नान कर लेते हैं? और जितने भी समय काल का ये जो मेला लगता है, इसमें लगभग अंदाजन मतलब आप कोई भी नंबर बता सकते हैं, मतलब जो उससे जुड़ा हुआ हो कि मतलब लगभग कितने लोग यहाँ पे स्नान कर लेते हैं पूरे कुंभ मेले में? इसमें जो नहाने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस बार सरकार जो एस्टिमेट कर रही है वो 40 से 45 करोड़ लोग आके यहाँ डुबकी लगाएंगे। 45 करोड़, सच अ ह्यूज नंबर। यहाँ और अभी 2 दिनों में जो आए हैं वो 5 करोड़ लोग ऑलरेडी नहा चुके हैं यहाँ पे। तो मतलब पहले दिन 1.5 करोड़ और दूसरे दिन 3.5 करोड़, तो 5 करोड़ लोग तो ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। तो हाँ, ये बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। फॉरेन बहुत 85 कंट्रीज से लोग आ रहे हैं इंडिया में यहाँ पे स्नान करने के लिए, जिनकी श्रद्धा हिंदुइज्म में है या जो हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं और काफ़ी लोग बहुत खुश भी हैं यहाँ की चीज़ों को देख के। दो आपको वहाँ चलना भी काफ़ी पड़ता है, 10 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली आपको वहाँ चलना पड़ता है। हाँ, इतनी भीड़ भाड़ में तो मतलब गाड़ी का जाना तो थोड़ा इम्पॉसिबल ही है, तो लोग पैदल ही वहाँ पे यात्रा कर सकते हैं। और बाकी तो जो है हमारे प्रशासन के ऊपर होता है सुविधाएं, सुख सुविधाएं उपलब्ध कराना, तो ये सब होता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी है। एक आखिरी सवाल मेरा और होगा, मैं जनता के लिए ही ये सवाल आपसे करना चाहूँगा सरिता जी, कि अगर हमारी जनता जाए कुंभ मेले में तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या जो प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड करने चाहिए, ऐसे कौन कौन से रिचुअल्स हैं जो उनको वहाँ जाके करने चाहिए, और इन सब जो भी यात्रा है, जो भी सीखने वाली चीज़ें हैं, या जितनी भी रिचुअल्स करने के बाद जो हमें लाभ होता है, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें वहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए, विज़िट करनी चाहिए? ऐसे कौन से स्थान हैं जहाँ पे हमको ज़रूर अपनी उपस्थिति देनी चाहिए? तो इस बारे में बताइए। और जो भी हो सकता है जनता के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जानकारी है कि वहाँ जाएं, न भूलें ना उस चीज़ को अटेंड करना, या कोई भी सुरक्षा से रिलेटेड है, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जनता को सजेशंस में देना चाहें कि जब वो कुंभ मेले में जाएं तो ऐसा क्या क्या वो करें या क्या ना करें? बिल्कुल। तो देखिए, जब आप कुंभ में जाएं तो आप कोशिश करें कि गंगा आरती अटेंड करें, वहाँ पे गंगा आरती करें, गंगा स्नान करें, दीप जो है वो प्रज्वलित करके गंगा माँ को समर्पण करें। उसके बाद आप वहाँ पर पंचकोशी यात्रा होती है, वहाँ पे जा सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं, और ये ज़रूर करें वहाँ जाएं तो। और हाँ, एक और बात, जो अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं उनके लिए ये है कि उनके गले में आईडी टैग कुछ डाल दें, जिसकी वजह से वो मिसप्लेस भी हो तो कोई ना कोई आपको कांटेक्ट कर सके। उनके पास एक नंबर छोड़ दें, या तो उनके पास एक बैग लटका दें जिसमें एक नंबर छोड़ दें, अपना नाम छोड़ दें, ताकि कभी यहाँ मिसप्लेस हो जाए बच्चे। हाँ, कोई व्यक्ति अगर मिसप्लेस हो जाता है तो वो उस टैग के द्वारा आप उसका नाम आप अनाउंस कर सकते हैं। जो भी जो निकटवर्ती है, जो भी आपकी जो चेक पोस्ट या चेक पॉइंट बना होता है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर इन केस कोई अगर खोता है, जैसे कहावतें हैं कि कुंभ के मेले में खो गए थे, तो ऐसी ही नहीं बनी है ये कहावतें, क्योंकि करोड़ों लोगों की गैदरिंग है और इसीलिए शायद इतने लोग गैदर होते हैं तो अंतरिक्ष से दिखाई भी देता है। ये सब है। तो सरिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में मैं अपने
सब्सक्राइबर्स या अपने दर्शकों को मैं एक संदेश ये देना चाहूँगा, दोस्तों यह जो चैनल है, यह चैनल केवल और केवल आपके इंटेलिजेंस या साइकोलॉजी रिलेटेड या मेंटल हेल्थ रिलेटेड वीडियोस ही नहीं डालता है, इसमें आपको स्पिरिचुअल वीडियोस भी मिलेंगी। और जैसा कि हमने एक नई शुरुआत की है, जनता को नए नए रिचुअल्स और ऐसी चीज़ों से अवगत कराने के लिए ये एक नई शुरुआत है। और डेफिनेटली हम भी चाहेंगे आप इसको प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि आपको अच्छी जानकारी मिल सके, आपको अपने सनातन धर्म में जो भी है गर्व महसूस होगा, सीखने के बाद आप उस चीज़ में प्रतिभाग भी करेंगे। वेस्टर्न कल्चर ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है हमारे देश में, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमको भी अपनी तरफ से प्रतिभाग करना पड़ेगा चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। और इस चैनल में खाली शॉर्ट्स ही नहीं हैं, बड़ी बड़ी वीडियोस भी हैं, आप जाएं वहाँ पे देखें, सजेशंस भी दें, कमेंट करें, और किस विषय में आपको जो है वीडियोस देखना पसंद है ये ज़रूर बताएं, ताकि हम अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके सामने ला सके, आपके साथ साझा कर सकें। बाकी कुछ नहीं कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद धैर्य रखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।